हर दिन टीवी पर कई खबरें खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं, जो लोगों का ध्यान भरपूर अपनी तरफ खींचती हैं। टीवी की रोजाना लेटेस्ट खबरों से तो हम आपको अच्छी तरह से रूबरू करवाते ही हैं, लेकिन अगर इस हफ्ते की टॉप खबरों से आप अनजान रहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्रेजी 4 टीवी अपने व्यूवर्स के लिए इस हफ्ते की 7 बड़ी खबरें जो लाया है। हफ्ते में छाने वाली पहली टॉप न्यूज, तारक मेहता से दिशा वकानी की हुई परमानेंट छुट्टी, नई दयाबेन के लिए ऑडिशन शुरू। हाल ही में तारक मेहता का एक प्रोमो सामने आया जिसमें दयाबेन की एक छोटी सी झलक देखने को मिली, जिसके बाद फैंस में इस बात को लेकर क्रेज था कि दिशा वकानी ही ये दयाबेन है। लेकिन अब मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि दिशा शो में नहीं आएंगी और उनकी जगह शो में कोई नई एक्ट्रेस आएगी। जी हाँ, टाइम से बात करते हुए तारक मेहता के प्रोड्यूसर ने कहा, दयाबेन का कैरेक्टर वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये दिशा वकानी नहीं है। दिशा की जगह लेने के लिए ऑडिशन चल रहे हैं और दयाबेन के रूप में जल्द ही एक नई एक्ट्रेस आने वाली है। हफ्ते में छाने वाली दूसरी टॉप न्यूज, अपकमिंग ट्रैक और अपने नए किरदार पर उर्वशी का बड़ा खुलासा। लंबे वक्त से ऐसी खबरें हैं कि नागिन 6 में जल्द ही उर्वशी ढोलकिया का किरदार बदलने वाला है। पहले खबरें थी कि वो शो में ड्रैगन का रोल निभाएंगी, लेकिन फिर बाद में ये खबर सामने आई कि वो नागिन बनेगी। लेकिन अब पहली बार उर्वशी ढोलकिया ने अपने नए किरदार पर चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, इंडिया फोरम से बातचीत में उर्वशी ने कहा, हाँ, मैं नागिन में वापस आकर खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गई थी, ये सिर्फ इतना है कि ट्रैक को विकसित करने की जरूरत है और अब जब ये हो गया है तो आप मुझे एक बार फिर से अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। कहानी में ट्विस्ट देखने के लिए लोगों को बस इस वीकेंड के एपिसोड का इंतजार करना होगा और देखना होगा। बहुत सी धारणाएं बनाई गई हैं कि मैं ड्रैगन हूँ या नागिन में हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि इंतजार करो और देखो। हफ्ते में छाने वाली तीसरी टॉप न्यूज, रोहित शेट्टी के शो में मुनव्वर फारूकी नहीं करेंगे एंट्री। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुनव्वर ने बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह ही शिरकत की। लेकिन इस बीच अब बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी ने खतरों के खिलाड़ी 12 में जाने से पहले अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक्ट्रेस अनेरी वजानी की भी शो से एग्जिट हो चुके हैं। मुनव्वर और अनेरी की एग्जिट ने फैंस के बीच में बीते दिनों खूब माहौल गरमाए रखा है। हफ्ते में छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, विलन बनकर प्रीता की जिंदगी नर्क बनाएंगे शक्ति अरोड़ा। कुंडली भाग्य में शक्ति अरोड़ा करण का किरदार नहीं निभाने वाले हैं, बल्कि शक्ति अरोड़ा तो एक नई पहचान के साथ कुंडली भाग्य की कहानी में धमाकेदार एंट्री मारेंगे। अपने पूरे करियर में पहली बार शक्ति अरोड़ा नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं। इस बात का खुलासा खुद शक्ति अरोड़ा ने ही कर दिया है। जी हाँ, इंडिया फोरम से बात करते हुए शक्ति अरोड़ा ने कहा, मैं ZTV के इस पॉपुलर शो का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। लोग कुंडली भाग्य को बहुत पसंद करते हैं। मैंने पहले भी ZTV के साथ काम किया। कुंडली भाग्य में आना मेरे लिए घर लौटने जैसा है। 3 साल से मैं टीवी से दूर हूँ। मैं काम पर लौटने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हफ्ते में छाने वाली 5वीं टॉप न्यूज, साथ निभाना साथिया 2 में देवलीना भट्टाचार्य की वापसी। देवलीना भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया है कि वो साथ निभाना साथिया में वापसी कर रही हैं। देवो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने फैंस को ये खुशखबरी दी, जिसके बाद हर तरफ देवो ही देवो छा गई। देवो ने अपनी पोस्ट में लिखा था, गोपी बहू के रूप में 10 साल, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। 6/6/2012 से मैंने गोपी बहू के रूप में जर्नी शुरू की। 6/6/2022 में गोपी बहू के रूप में वापसी करना मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं। इस किरदार के लिए आभार जताना मेरे लिए आसान नहीं। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन साथिया और गोपी हमेशा मेरे दिल और आत्मा के करीब रहेंगे। हफ्ते में छाने वाली 6ठी टॉप न्यूज, भारी मन से धीरज धूपर ने शो कुंडली भाग्य को कहा अलविदा, जाते जाते कही ये बात। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि धीरज धूपर अब इस टीवी सीरियल को अलविदा कहने वाले हैं। वहीं अब खुद धीरज ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो कुंडली भाग्य को क्विट कर रहे हैं। इस टीवी शो की वजह से धीरज धूपर को घर घर में पहचान मिली थी। शो को अलविदा कहना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस शो को क्विट करने पर धीरज धूपर ने टाइम से कहा कि कुंडली भाग्य ने मुझे नाम, शोहरत और दौलत दी है। ये शो मेरा बच्चा है और मैं करण लूथरा के किरदार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एकता कपूर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना बेहतरीन कैरेक्टर ढूंढा, लेकिन इस शो से आगे बढ़ना स्क्रिप्ट की डिमांड थी और समय की जरूरत भी थी।
हफ्ते में छाने वाली 7वीं और आखिरी टॉप न्यूज, जेनिफर के तलाक के खुलासे से सब हुए हैरान। बीते दिनों जेनिफर ने करण सिंह ग्रोवर से हुए तलाक पर अपनी बात कही, जिसने सभी को हैरान कर दिया। जेनिफर ने बताया कि तलाक के बाद मैं बुरी तरह से टूट गई थी। लोगों के कमेंट मुझे डिस्टर्ब करते थे। हम दोनों को उस समय प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखा। जेनिफर विंगेट ने कहा कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। हालांकि समय के साथ मैंने खुद को संभाला है। काम में व्यस्त होने की वजह से मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तो यह है इस हफ्ते छाने वाली 7 बड़ी खबरें।